नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आइए हम फोर्ट विलियम कॉलेज को पढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था भारत में आने वाले नए ब्रिटिश व्यापारियों, शासकों और कर्मचारियों को भारतीय रहन सहन, संस्कृति, भाषा एवं प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाना। सिविल अधिकारियों को भारतीय भाषा, राजनीति आदि का ज्ञान तथा भाषिक आदान प्रदान करना था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट 18 अगस्त 1800 को हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर के लिए नियुक्त किया गया था। 23 फरवरी 1804 को जॉन गिलक्राइस्ट इस्तीफा देकर इंग्लैंड चले गए। कैप्टन जेमल मेयर 6 जनवरी से 1806 2 फरवरी 1908 ईस्वी तक रहे। कैप्टन जॉन विलियम टेलर फरवरी 1808 से मई 1823 तक रहे। मेजर विलियम प्राइस मई 1823 से दिसंबर 1831 तक रहे। मेजर विलियम प्राइस फोर्ट विलियम कॉलेज के अंतिम अंग्रेज प्रोफेसर थे। मेजर विलियम प्राइस के बाद हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद को समाप्त कर दिया गया। 24 फरवरी 1854 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज एवं जॉन गिलक्राइस्ट की देन है। इससे भारतीयों में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई। उन्होंने इस कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद पर रहते हुए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने भारतीय विद्वानों से हिंदी और उर्दू में अनेक पुस्तकें तैयार करवाई। लल्लू लाल के द्वारा प्रेम सागर, सदल मिश्र के द्वारा नासिकेतोपाख्यान, सिंहासन बतीसी, बेताल पचीसी, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि रचनाओं का हिंदी अनुवाद करवाया। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी एवं रेख्ता भाषाओं को एक ही माना गया। जॉन गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली के निम्नलिखित 3 शैली माने हैं। पहला, दरबारी या फारसी शैली, इसमें फारसी शब्दों की प्रधानता थी। दूसरा, हिंदुस्तानी शैली, इसमें हिंदी फारसी मिश्रित शब्द का प्रयोग था। तीसरा, हिंदवी शैली, इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। जॉन गिलक्राइस्ट को हिंदुस्तानी शैली सबसे ज़्यादा पसंद थी। इसी भाषा को महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत की थी। हिंदुस्तानी शैली को जॉन गिलक्राइस्ट द ग्रेट पॉपुलर ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कैप्टन विलियम व कैप्टन विलियम प्राइस ने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी स्थापित करने का श्रेय विलियम प्राइस को है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी, उर्दू एवं हिंदी का अध्यापन होता था। फोर्ट विलियम कॉलेज में भारत की लगभग सभी भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद किया जाता था। जॉन गिलक्राइस्ट ने 19 पुस्तकों की रचना की, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। ए डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, इस पुस्तक के 2 भाग हैं। प्रथम 1787 ईस्वी और दूसरा 1790 ईस्वी में। ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद ए सप्लीमेंट 1798 ईस्वी। द हिंदी मैनुअल 1802 ईस्वी। डायलॉग्स इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1820 ईस्वी। द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक आदि। कैप्टन जॉन विलियम टेलर का योगदान। जॉन विलियम टेलर सच्चे भारत भक्त थे। इन्हें संस्कृत और भारतीय भाषाओं
से बहुत प्रेम था। इन्होंने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का 1828 ईस्वी में इम्पोर्टेंट ऑफ लव नाम से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया। इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी ग्रामर 1022 ईस्वी और अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश 1831 ईस्वी में तैयार करवाया। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाखा मुंशी लल्लू लाल और सदर मिश्र। पहला, लल्लू लाल भाखा मुंशी, इनका समय था 1763 से 1825। जन्म 1763 ईस्वी में और निधन 1825 ईस्वी में। लल्लू लाल 1800 ईस्वी से लेकर 1825 ईस्वी तक फोर्ट विलियम कॉलेज के भाखा मुंशी के पद पर रहे। इन्होंने 1824 ईस्वी में आगरा में संस्कृत प्रेस की स्थापना की। लल्लू लाल की प्रमुख रचनाएं: पहला, सिंहासन बत्तीसी 1799 ईस्वी। दूसरा, बेताल पचीसी 1799 ईस्वी। तीसरा, शकुंतला 1802 ईस्वी। चौथा, माधोनल 1801 ईस्वी। पांचवा, प्रेम सागर या नागरी दशम 1802 ईस्वी। यह श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का हिंदी अनुवाद है। 6, राजनीति 1809 ईस्वी। ये हितोपदेश का ब्रज भाषा में अनुवाद है। 7, भाषा कायदा, यह रचना प्राप्त नहीं है। यह ब्रज भाषा का अप्रकाशित व्याकरण है। तायक ई हिंदी नकलियात 1810 ईस्वी। यह खड़ी बोली ब्रज भाषा एवं हिंदुस्तानी भाषाओं में रचित 100 लघु कथाओं का संग्रह है। 9, सभा विलास 1813 ईस्वी। यह पद संग्रह ब्रज खड़ी बोली में है। 10, माधव विलास 1817 ईस्वी। यह चंपू रचना ब्रज भाषा में है। 11, लाल चंद्रिका 1818 ईस्वी। यह बिहारी सतसई की टीका ब्रज भाषा में है। 13, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इनफ्लेक्शंस कॉन्जुगेशंस इन द ब्रज भाषा 1811 ईस्वी। यह ब्रज भाषा का व्याकरण है। इनकी यह एक मौलिक रचना है। शेष सभी रचनाएं अनुदित या संपादित हैं। इस पुस्तक की भूमिका में लल्लू लाल जी ने अपनी रचनाओं की भाषा के 3 रूप माने हैं: खड़ी बोली, ब्रज भाषा, रेखता। लल्लू लाल की भाषा संबंधी विशेषताएं: इन पर सबसे अधिक ब्रज भाषा का प्रभाव था। ब्रज रंजित खड़ी बोली। लल्लू लाल उर्दू भाषा को यामिनी भाषा कहते थे और उससे दूर रहने का सलाह देते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को साफ सुथरी भाषा नहीं कहा है। ग्रियर्सन के अनुसार प्रेम सागर की भाषा हिंदी गद्य का स्टैंडर्ड बनी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार प्रेम सागर की भाषा ब्रज रंजित एवं शैली पंडिताऊ है। लाल चंद्रिका की भूमिका में लल्लू लाल ने अपने ग्रंथों की भाषा के 3 भेद दिए हैं: ब्रज खड़ी बोली, रेखते की बोली। दूसरा, सदल मिश्र भाखा मुंशी 1767 से 1848 ईस्वी। इनका जन्म 1767 ईस्वी धुरवी डी शाहाबाद बिहार में हुआ था। निधन 1848 ईस्वी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अस्थायी भाखा मुंशी के पद पर थे। इनकी भाषा पूर्वीपन युक्त थी। इनकी नियुक्ति 1803 ईस्वी में हुई थी। 1848 ईस्वी तक ये कार्यरत रहे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं: पहला, नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली 1803 ईस्वी। दूसरा, रामचरित 1806 ईस्वी। तीसरा, अध्यात्म रामायण का ठेठ बोली या खड़ी बोली में अनुवाद 1807 ईस्वी। चौथा, हिंदी पर्शियन वोकेबुलरी 1809 ईस्वी। भाषा संबंधी विशेषताएं: इनकी भाषा में अरबी, फारसी तत्सम शब्दों का मिश्रण था। इनकी भाषा पूर्वीपन तथा पंडिताऊ थी। शुक्ल जी ने इनकी भाषा को साफ सुथरी एवं व्यवहारोपयोगी कहा है। श्याम सुंदर दास ने इन चारों गद्य लेखकों में से इंसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को दिया है।
डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नासिकेतोपाख्यान पर ब्रजी और भोजपुरी का प्रभाव है, किंतु सीधे संस्कृत होने के कारण हिंदी की प्रकृति के अनुरूप है। फोर्ट विलियम कॉलेज से बाहर के लेखक इंसा अल्लाह खां और मुंशी सदासुख लाल नियाज। पहला, सैयद मुंशी इंसा अल्लाह खां, इनका समय था 1756 ईस्वी से लेकर के 1817 ईस्वी। जन्म 1756 ईस्वी और निधन 1817 ईस्वी। इनकी भाषा चटकीली, मटकीली और मुहावरेदार थी। प्रमुख रचनाएं: रानी केतकी की कहानी, इसका दूसरा नाम उदयभान चरित भी है, 1803 ईस्वी में सर्वमान्य मत है। यह खड़ी बोली गद्य में रचित एक प्रेम कथा है। बच्चन सिंह ने इसे 1800 से 1803 ईस्वी के बीच हिंदी की प्रथम मौलिक गद्य कथा भी कहा है। दरिया ए लताफत 1808 ईस्वी फारसी में रचित है। इंसा अल्लाह खां के विषय में विशेष तथ्य: इन्होंने अपने भाषा में 3 प्रकार के शब्दों से परहेज रखने का प्रण लिया था। वे हैं: पहला, बाहर की बोली के शब्द यानी अरबी, फारसी और तुर्की। दूसरा, गंवारू शब्द, ब्रज एवं अवधी भाषा के शब्द। तीसरा, भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्द। इनकी भाषा तत्सम शब्द प्रधान है। इन्होंने हास्य शैली का प्रयोग किया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में हिंदी के प्रारंभिक गद्य लेखकों में पहला स्थान सदल मिश्र और तीसरा स्थान लल्लू लाल को मिलना चाहिए। दूसरा, मुंशी सदासुख लाल, इनका समय था 1746 ईस्वी से 1824 ईस्वी। जन्म 1746 ईस्वी, चुनार, उत्तर प्रदेश। निधन 1824 ईस्वी। इनकी भाषा संस्कृत मिश्रित थी। मुंशी सदासुख लाल नियाज ये निशार उपनाम से उर्दू में रचनाएं लिखते थे और हिंदी में सुख सागर उपनाम से लिखते थे। सदासुख लाल चुनार में 1793 ईस्वी 1811 ईस्वी तक कंपनी शासन के तहसीलदार रहे थे। बाद में सरकारी सेवा से त्यागपत्र देकर वे प्रयागराज चले गए। इनकी प्रमुख रचनाएं: मुंतख बुतवा रीख 1818 ईस्वी, इसमें उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय लिखा है। दूसरा, सुख सागर, इसमें विष्णु पुराण की कथाओं का अनुवाद है। तीसरा, बुद्धि प्रकाश, हिंदी पत्र, इस पत्र का संपादन आगरा से किया। 4, नूरू बाजार, उर्दू पत्र। 5, सुरासुर निर्णय 1782, यह निबंध है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है। विशेष: आधुनिक खड़ी बोली के जन्मदाता लल्लू लाल हैं। धन्यवाद। आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी, किसी स्टूडेंट को हिंदी विषय से संबंधित कोई मटेरियल चाहिए तो कृपया टॉपिक का नाम लिखकर मैसेज करें। हम कुछ ही समय में आपको उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद। आप इसे सुनने और देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद।